अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च को एक आज़ादी के नाम से आज़ादी मार्च के नाम से दिन मनाया गया है, औरत मार्च के नाम से। और उस दिन को जो हुआ पाकिस्तान की शाहराहों पर जिस किस्म के पोस्टर्स और जिस किस्म का एक तमाशा किया गया आज़ादी और हकूक़ के नाम पर। और मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात का होना हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का ज़रिया भी हैं। और अगर हम इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो एक टाइम आएगा कि हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ इस तरह सरेआम हो जाएगी कि इसको रोकना, इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन पोस्टर्स के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो आप सब ने भी पढ़ा, देखा। एक आज़ादी और एक हकूक़ की एक ऐसी नाज़ेबा हरकत और एक ऐसा बेहया मवाद जो देखने को मिला, अकल दंग रह जाती है। मैं ये इस कौम को कौन सी आज़ादी चाहिए? अगर आप एक औरत की लाइफ को इस्लाम से पहले देखें, तो इस्लाम से पहले इनके साथ क्या सलूक किया जाता था। मंडियाँ लगती थीं, बाज़ारों के अंदर जानवरों की तरह ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी और ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। ज़माने जहालियत में एक ऐसा जुल्म व सितम का सौदा इस ज़ात के साथ किया जाता था। और फिर जब इस्लाम का नज़ूल हुआ, इस्लाम की आमद हुई, तो इस्लाम ने क्या किया कि जन्नत को उठाकर औरत के कदमों में रख दिया। हकूक़ जो थे उनको ऐसे बनाया कि मर्द को ज़रूरी कर दिया कि आपने औरत की खिदमत ही करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। औरत को हर रिश्ते की पहचान जो थी उसमें मर्द को इस बात का पाबंद कर दिया कि वो अगर आपकी माँ है तो तब भी आपके ऊपर उसकी खिदमत फ़र्ज़ है, वरना मैं आपको जन्नत में दाखिल नहीं होने दूँगा। आपकी बख्शिश नहीं हो सकती अगर आपकी माँ आपसे नाराज़ होकर चली जाती है। इसके बाद आप बहन का हक देख लें, बहन के हकूक़ जो थे उनका तयन किया गया। उसके बाद बेटी का, बीवी का, तो सारी आज़ादी तो ले ली, सब कुछ मिल गया। अब कौन सी आज़ादी चाहिए? आप दोबारा अपने आप को फिर उसी माशरे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं जिस माशरे में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, जिस माशरे के अंदर आपकी कीमत लगाई जाती थी, आपको बेचा जाता था, आपको मंडियों में ले जाया जाता था। कोई हकूक़ आप जिस यूरोप के माशरे की मिसाल देती हैं, ये वो माशरा है जो सिर्फ़ आप अखबारों में और सोशल मीडिया पे देखते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली उस वहाँ की ज़िंदगी को जाकर देखें, वहाँ पे कोई औरत का कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ की औरतें बाप का प्यार लेने के लिए तरस रही हैं, अपने शोहर की मोहब्बत के लिए तड़प रही हैं, अपने बेटे की मोहब्बत के लिए तड़प रही हैं, अपने भाई की मोहब्बत के लिए तड़प रही हैं। वहाँ पे माशरे में, उस माशरे के अंदर कोई मकाम नहीं है, कोई फैमिली सिस्टम ही नहीं है। जो आपको दिखाया जा रहा है सब कुछ इसके अपोज़िट है। आप शुक्र अदा करें कि इस्लाम ने आपके सर पे चादर पहनाई, आपके हकूक़ को मुतय्यन किया और मर्द को पाबंद कर दिया कि आपकी खिदमत करे। और फिर इसके बावजूद भी अगर आप एक जो लिबरलिज़म का एक ये वबा फैली हुई है, इसका शिकार हो रहे हैं, तो सॉरी टू से ये बहुत गलत रास्ता है। और ये ऐसा रास्ता है जो आपको एक इस सारे हकूक़ आपसे छीन लेगा और आपकी ज़िल्लत और रुसवाई इस तरह होगी, ना इस दुनिया में आपकी कोई इज़्ज़त रहेगी और ना आखिरत में रहेगी। और मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम दोस्तों से भी, और जो जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि जितना हो सके जिन लोगों तक आपकी रसाई है आप एटलीस्ट उनको समझाएं कि इस तरह का जो ये बेहुदा और ये फ़जूल तरीन एक सरगर्मी हर साल मनाई जा रही है, इसको जित हद तक हो सके अपने आसपास के लोगों को समझाएं। और आएँ अब इस्लाम का हम प्रचार करते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं। और हम इस्लाम ने हमारे साथ
जो रवैया रखा है हम उसी को लेके आगे चलते हैं। इस्लाम ने जो हमें आज़ादी दी है, जो हमें हमारे हकूक़ बताए हैं और एक लिमिटेशन बताई है मर्द और औरत की, उसी को फॉलो करते हैं। इसी में हम सब की बेहतरी है। वस्सलाम।